हैदराबादी है ना एक, वो सपना देखते देखते एकदम बक पड़ता है, अंदर में सपना देखता है, हाँ ये मोदी है बड़ा खतरनाक, योगी है बड़ा खतरनाक, कहते हैं हाँ 140 करोड़, है ना 1 अरब 40 करोड़। ये तो आप किसी को याद हो या ना हो, लेकिन जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से सबको ये संख्या तो उन्होंने याद करा दी। पहले 125 करोड़ था, अब 10 साल में बढ़ गए, है ना। लेकिन इनमें भी, इस धरा पर रहने वालों में भी, इस पृथ्वी का अन्न खा करके जीने वालों में भी केवल 80 करोड़ सनातन धर्मी ही इस जय घोष को कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या और कोई हो। ये आपका अंतिम जय घोष आप सनातन धर्मी हिंदुओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और वो जय घोष क्या है? क्या है बोलो माताओं? विश्व का कल्याण हो। विश्व शब्द का अर्थ समझ लो, विश्व माने सबका, विश्व का अर्थ होता है सबका। जो आप विश्व समझते हो ये संस्कृत का शब्द वैसा नहीं है। संस्कृत में विश्व शब्द और शब्द सर्व शब्द ये दोनों एकार्थक होते हैं। सबका कल्याण हो या विश्व का कल्याण हो, ये कौन भावना कर सकता है? कोई भूखा न रहे, ये भावना आप सनातनियों के अंतर आती है। चींटियों को भी आप आटा डालते हो, जल के अंदर रहने वाली मछलियों को भी आप आहार देते हो, पशुओं और पक्षियों को भी आप खिलाते हो। आपके अंदर ये भाव है, इन्हें खिलाना चाहिए, इनको जीवन दो, इनका कैसे हित हो। ये लोक हित की जो भावना है, मनुष्य मात्र के का कल्याण हो, ये सनातन धर्मियों के सिवा इस धरा पर और कोई बोल ही नहीं सकता है। ऐसा आपका सनातन धर्म, बहुत विशेषताएं हैं। अब इस पर कितना और बोलें, बोलना ही है, बोलते ही रहेंगे, लेकिन आप अपनी विशेषताओं को समझो। इसलिए मैं ये कहता हूं, सबसे बड़ा झूठ अगर संसार में है, याद कर लेना, सबसे बड़ा झूठ है जो ये कहते हैं कि सब धर्म बराबर है। कैसे हो सकते हैं जी? सब धर्म बराबर कभी हो ही नहीं सकते। हमारे इस चतुर्थ जय घोष को कोई नहीं कर सकता, कोई लगा ही नहीं सकता सबका कल्याण हो। अरे सबको मार करके जीने वाले लोग ये सबका कल्याण कैसे कर सकते हैं? पशु और पक्षियों की हिंसा करके जीवन यापन करने का विचार जिनके बुद्धि में बैठा हुआ है, कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता सबकी माता है। ये जो गौ माता है ये सबकी माता है। ये कौन कहता है? वेद भगवान कहते हैं। लेकिन वेद भगवान की वाणी को अपने अंतर में किसी ने धारण किया है तो केवल सनातन धर्मी वो हिंदू है। आप सब हैं जो गौ को माता के रूप में पूजते हैं। माता के रूप में नहीं, भगवान से भी ज्यादा आप गौ माता को आदर देते हो। सोचो कौन है जो मातृभाव से गाय की ओर देखता हो? कितने हैं मत, कितने हैं मजहब, कितने हैं रिलीजन। ऐसे एक नहीं अनेक बिंदु हैं जिसमें आप ही खड़े हुए दिखाई देते हो, कोई दूसरा खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। इसलिए दूसरा कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हो, उनकी ओर मत देखो, वो कभी तुम्हें अच्छा कहेंगे नहीं। अपने हृदय से निकाल दो कि वो तुम्हें कभी अच्छा कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे जी। हाँ, उनके अच्छे की परिभाषा अलग है। वो अच्छे कभी, उनकी दृष्टि में अच्छाई की परिभाषा अलग है।
क्या आपने सोचा 14 से लेकर के अभी तक पक्षपात रहित होकर के जिसने शासन किया है, पक्षपात रहित होकर के सबके कल्याण के भावना से अहरनिश जो लगा हुआ है, क्या वो कभी अच्छा कह सकते हैं? कभी अच्छा नहीं कह सकते। ध्यान रखना, वो लोग कभी अच्छा, भले ही हमारे मोदी जी पहले कहते भाइयों और बहनों, उनको लगा कि और सब छूट रहे हैं, तो अब की बार कहना शुरू किया मेरे परिवारजनों। उनके शब्दों को देखो, वो अपने देश में जितने भी नागरिक हैं उनको अपना परिवारजन मानते हैं, लेकिन उनको अपने परिवार का कितने मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो तो यही मानते हैं ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो दुश्मन है, ये मानते हैं। और जो रात दिन देश के उत्थान की बात सोचता हो, सोचो देश का उत्थान किससे होगा? उनकी एक धारणा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। इसलिए सबके साथ समान भाव से नीतियां बना करके व्यवहार करते हैं। लेकिन वो तो सपना देखते हैं, कभी कभी सपने में आदमी बक भी देता है। आपने सपना देखते हुए लोगों को बोलते हुए देखा होगा। ऐसे ही ये सपना, कौन है वो जो हैदराबादी है ना, वो सपना देखते देखते एकदम बक पड़ता है, अंदर में सपना देखता है, हाँ ये मोदी है बड़ा खतरनाक, योगी है बड़ा खतरनाक, और फिर सोचते सोचते बकने लगता है कब तक रहेंगे मोदी, कब तक रहेंगे योगी। माने वो उसकी भावना है, वो तो दिमाग से क्रैक है, इसलिए बक देता है। वो जिस जाति का प्रतिनिधित्व करता है, 1 2 4 को छोड़ दीजिए, अन्यथा ये सपना सब देखते हैं। ध्यान रखना, आप उनके लिए अपना सर अपने हाथ से काट करके दे दो, वो कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, शांत होने वाले नहीं हैं। क्यों? आप इतना त्याग करोगे, अपने हाथ से अपना मस्तक काट करके रख दो, तब भी हाँ वो मानने वाले नहीं हैं। उनको खुशी कब होगी जानते हो? ये मेरे बचनों को नोट कर लो। आप अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के उनके हाथ में दे दो, वो जाति, वो समाज खुश नहीं होगा। वो कहेगा नहीं नहीं, हम तुम्हारे गर्दन को अपने हाथ से काटेंगे तब हमारी छाती ठंडी होगी। ये उनकी सोच है। आप उनके लिए प्राण दे दो, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तो उन्हें आपके प्राण लेकर के मिलेगी। इसलिए आप सनातन धर्मी हिंदू कथाओं को सुनो, लेकिन उन कथाओं के बीच में जो आपकी अंतर की स्थिति है, जिसका वर्णन किया गया है, उस पर भी हमारी दृष्टि आना चाहिए, जाना चाहिए।